मंत्री पीछे चल रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद 50 का आंकड़ा नीचे टच हो गया। बहुत बड़ी खबर, 50 का आंकड़ा टच हो गया। हाफ सेंचुरी भारतीय जनता पार्टी ने लगा ली है। हाफ सेंचुरी ईसी के डेटा के हिसाब से, ये ईसी का डेटा है साहब। कांग्रेस पार्टी सवाल उठा रही है कि 3 साढ़े 3 बजे का इंतजार कीजिए, अभी खेल पलटा नहीं, अभी खेल पलटेगा। कौन कौन पीछे जरा बता दीजिए। अंबाला शहर से बीजेपी के असल जो है वो पीछे, हमारे जलेबियां बट रही होंगी अब तो। नहीं देखिए अमन जी, मैं तो रोहतक में करीब 1.25 महीने रहा हूं चुनाव के दौरान और मीडिया का कार्य देख रहा था और मैं जमीनी हकीकत से परिचित। मैं बार बार पूरे डिबेट्स उस दौरान जितने भी मैंने किए रोहतक से ही, मैं बार बार कहता था कि देखिए जमीनी हालात कुछ अलग हैं और जो ऊपर एक शर्मा जी आप सीरियस हो गए, जरा बता दीजिए ना। हमने सीधे सवाल किया, जलेबियां बंटनी शुरू हुई या नहीं? बिल्कुल सर, आप जो दिखा रहे हैं उसमें अब बचा क्या है। मैं इतना ही कह सकता हूं, ये जो आरोप कांग्रेस लगा रही है ये तो उनका राजनीतिक दिवालियापन है। पहले ईवीएम पर आरोप लगता था, अब चुनाव आयोग को, उन्होंने किसी संस्था को छोड़ा है क्या जो इस बार छोड़ेंगे? वो हर संस्था पर आरोप लगाते हो, लगाएंगे, यही काम है। कारण ये है कि वो अपने अंदर झांक कर देखना नहीं चाहते कि जिस ढंग से वहां राहुल गांधी ने, एक तरफ तो जब भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और जो है नायब सैनी जी की जो सरकार जो 10 साल तक वहां डेवलपमेंट के काम कर रही, दूसरी तरफ राहुल गांधी क्या कर रहे हैं? राहुल गांधी वहां के युवाओं को डंकी फिल्म का पात्र बना देते हैं। इतने मेहनत कश युवा जो हरियाणा के हैं उनको वो जो है पलायन की बात कर रहे हैं। वो उनकी आप सोच समझ के हंस सकते हैं, क्या नाराजगी है। दूसरी तरफ दलितों के आरक्षण की बात हम समाप्त कर देंगे। दलितों को वहां एक इनकी नेत्री उसको गाली गलौज करवा रहे हैं, उसके साथ जो है अपमान का व्यवहार कर रहे हैं, सारे दलितों को वहां अपमान हो रहा है। दूसरी तरफ इनके जो प्रत्याशी थे वो कहते थे कि साहब जैसे जो है नौकरी देंगे फिर अपना घर भरेंगे। ये जो भ्रष्टाचार और लेकिन ये तो आप मानेंगे, नतीजे आप जीते, लेकिन नैरेटिव बिल्डिंग में आप हर बार हारते हैं। आप हर बार, मतलब ऐसा हो गया, सवाल सुन लीजिए, ऐसा माहौल बना दिया गया था कि यही कह रहा हूं। हाँ बताइए। यही मैं कह रहा हूं कि ये जो राष्ट्रीय मीडिया में, मैं तो स्वयं इसलिए कह रहा हूं, मैं जमीन पर खड़ा था, राष्ट्रीय मीडिया में जो नैरेटिव बनाने की, ये राष्ट्रीय मीडिया की नैरेटिव जमीन पे काम नहीं करती है। जमीन पे वहां नैरेटिव है खर्ची पर्ची, जमीन पे वहां पर नैरेटिव था दलितों पर अत्याचार, जमीन पर था जिस ढंग से नशा का व्यापार और जिस ढंग से वहां पर गुंडागर्दी है, जिस ढंग से दलाली है, छोटे छोटे किसानों के हजारों। बहुत बड़ी खबर आ रही है शर्मा जी, साहब ने दामाद जी 51 सीटें, 51। शर्मा जी आपके बोलते बोलते बहुत बड़ी खबर है, एक सीट और बढ़ गई, 51 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी इस वक्त आगे हो गई है। 51 सीटें और 34 सीटों पर कांग्रेस इस वक्त आगे है। 17 सीटों का डिफरेंस है, लेकिन पंकज 51 सीटों पर बीजेपी आगे, ऑल टाइम हाई है। आज तक हरियाणा में इतनी सीटें बीजेपी ने कभी नहीं हासिल की और यह तीसरी बार है लगातार। नंबर 1 सैनी के घर पर हमारे संवाददाता इस वक्त मौजूद हैं, जरा नाम बताइएगा। अंकित, आप नायब सिंह सैनी के घर पर हैं इस वक्त। 51 नंबर छू लिया है बीजेपी ने। अंकित, हमारी आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल आ रही है जी जी। 51 का आंकड़ा छू। अनिल विज कुछ कह रहे हैं जरा। अरे अब भी कोई बताने वाली बात रह गई? अब तो सारा हरियाणा नाच रहा है, झूम रहा है, गा रहा है। आप देख लो हर जगह पर। लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा का भी कमेंट आया है कि कांग्रेस आ रही है और बीजेपी जा रही है, उस पे क्या जवाब देंगे? अब ये तो जो अहंकारी आदमी होते हैं ना, वो नीचे मार खा रहा होता है तो भी कहता मैं तेरे को खूंगा, तेरे को। पर जो जिस प्रकार से परसेंटेज वाइज ज़्यादा सुबह से ही ये बातें सब शाम को, रात को पार्टी हाईकमान पूरी तरह एनालिसिस करेगी। उसके बाद में सामने आया कि भाई क्या जीत क्या हार हुई है और क्यों हुई है, वो सब बात। जयराम रमेश ने कहा है सर कि रमेश जी ने 370 का जो बीजेपी लेके आई थी जम्मू कश्मीर जीतने के लिए, क्या आपको लगता है कि इस रिजल्ट ने साबित कर दिया कि ऐसा कुछ? अब देखिए, मैंने कहा अभी पूरे अशोक गहलोत को सुना
कम से कम ये हार स्वीकार एक तरह से कर ली है, लेकिन कहा है कि जम्मू कश्मीर में कांग्रेस बहुत अच्छा कर रही है। जरा नायब सिंह सैनी के घर पर चलते हैं, जहां अंकित हमारे सहयोगी हैं। लड्डू बंटने शुरू हो गए वहां पर अंकित? आपको डब्बे तो दिख रहे हैं मिठाइयों के वहां। अंकित, बिल्कुल बिल्कुल आप देख सकते हैं कि लड्डू बंटने शुरू हो गए हैं नायब सिंह सैनी के आवास के ऊपर, और लड्डू बंट रहे हैं, लड्डू खिलाए जा एक दूसरे। कार्यकर्ता भी ये पूरी तरह से मान चुके हैं कि सरकार आ गई है, तीसरी बार सरकार आ चुकी है, इसीलिए नायब सिंह सैनी के आवास पर लड्डू आ चुके हैं और वो कहीं ना कहीं उत्सव मनाया जा रहा है। हम लोगों से बात भी करेंगे जो लड्डू खा रहे हैं, क्या कहेंगे? आ रही है सरकार की जनता ने तीसरी बार नायब सरकार बहुत अच्छे मार्जिन से 2019 का भी रिकॉर्ड तोड़कर। आप तो आपकी बार वैसे ही कह रहे हैं जैसे करते थे, वो शुरू से कहते थे कि तीसरी बार नायब सरकार बड़े अच्छे मार्जिन से, क्योंकि एक क्या कहेंगे? सच्चाई की हमेशा जीतती है। नायब भाजपा सरकार हमेशा सच्चाई का साथ देती है। सच्चाई की जीत होती है, आप क्या कहेंगे? काम की सरकार, काम के बल पर जीतने वाली सरकार, बिना खर्ची बिना पर्ची की सरकार, और एक सीधे साधे व्यक्तित्व की सरकार। कुछ लोग आगे भी बैठे हैं, उनसे भी जानते हैं। आज ही लड्डू खाए हैं जीत के? बिल्कुल लड्डू खाए हैं जी, बिल्कुल सबने बहुत लड्डू खाए हैं, और भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं उत्साह पूरी तरह से कायम है और ये मान चुके हैं कि सरकार आ चुकी है। बिल्कुल, क्योंकि यहाँ से अब 12:15 बजे के बाद ये यकीन मान कर चलिए यहाँ से कुछ बहुत बड़ा फेरबदल हो जाएगा, या यहाँ से नतीजे कुछ एकदम से पलट जाएंगे, क्योंकि 50 सीटें जो हैं वो। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट है नीरज, मैं आपके पास आने से पहले बता दूं, जो अभी संजय जी हमारे साथ, कांग्रेस का 40% से ज्यादा वोट शेयर कांग्रेस का ज्यादा है। हाँ, 1% का, मतलब बीजेपी 39% के आसपास है और कांग्रेस जो है वो 10% है, इसका ज्यादा है, लेकिन फर्क सीटों का 15 सीटों का। ठीक है, इस बारे में संजय जी से हम बात करेंगे। जरा नीरज, अब कहीं ना कहीं मायूसी जो है वो दिखनी शुरू हो गई है, क्योंकि अब यहां से थोड़ा पलटना वापस थोड़ा मुश्किल है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पास हैं आप इस वक्त। देखिए, पलटना